नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम एक्ने के ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और ये सारी चीज़ें भी समझेंगे कि एक्ने को लेकर यानी कि पिंपल्स को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम होते हैं कि पेट की गर्मी से होते हैं, खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट ना होने की वजह से होते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर कल्याणी से, जो कि बिहार के सबसे जाने माने डेंटल सर्जन्स और कॉस्मेटोलॉजिस्ट में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, एक्ने की समस्या काफ़ी ज़्यादा आम है, लेकिन लोगों को लगता है इसके जो कारण है वो कभी पेट की गर्मी होता है, कभी खाना डाइजेस्ट ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना। तो ऐसे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये रीजंस कितने सही हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि एक्ने होता कैसे और होता क्या क्या। एक्ने इज़ लाइक इन द फॉर्म ऑफ वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, सिस्ट, इन सारे फॉर्म में हमारे चेहरे पे होता है। बेसिकली ऑयल ग्लैंड्स हमारे चेहरे, नेक और कंधे पे मौजूद होती है, जो कि आपके क्लॉग हो जाते हैं जब हम लोग एक्सेसिव यूज़ ऑफ क्रीम्स, हेवी क्रीम्स अगर करते हैं या सोप हम लोग बहुत ज़्यादा पीएच का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्लॉग होने की वजह से यहाँ पे एक्ने वल्गैरिस नाम की बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। ये जब ग्रोथ होता है तो फिर ये आपके पस फॉर्म में, फोड़ा के फॉर्म में, चेहरे पे, गर्दन पे, शोल्डर पे डेवलप हो जाता है। तो ये पहले तो हुआ कि एक्ने कैसे होता है। अब इनका क्वेश्चन था कि ये इससे रिलेटेड मिथ्स, बहुत सारे लोगों के मन में इसके प्रति गलत धारणाएं हैं, जैसे कि ये शरीर के गर्मी से, पेट की गर्मी से बोलते हैं कि चेहरे पे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर बोलते हैं कि लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उसके वजह से, नहीं, उसके कारण भी ये नहीं होता है। एक्ने का जो भी हमारा दिक्कत है ये हार्मोनल बेसिस पे हो सकता है। जो भी फीमेल पेशेंट्स होती हैं जिनको आपको मेंस्ट्रुएशन इश्यूज होते हैं, पीसीओएस आजकल कॉमन हो रहे हैं, तो उन सारे पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है। और एक्ने का होने का रीज़न यही है, क्लॉगिंग ऑफ ऑयल ग्लैंड्स। जी, तो एक्ने की वजह से कई बार ये समस्या हो जाती है लोगों को कि इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पूरा चेहरा भर जाता है, अपीयरेंस बहुत ख़राब दिखने लगती है। और कभी कभी ये होता है कि लोग खुद से इन्हें फोड़ने की कोशिश करते हैं तो चेहरे में गड्ढे रह जाते हैं, दाग रह जाते हैं। तो इलाज कैसे होता है? इसका इलाज हम लोग कुछ इनिशियल स्टेज पे घर पे कर सकते हैं। हमारे घर पे टर्मरिक प्रेजेंट होता है, जो कि इट्स कॉल्ड अ मेडिकल मेडिसिन ऑफ इंडियन होम, हल्दी। जो कि इसको हम लोग क्या ही बोले, ये जादू है। जब इनिशियल स्टेज में आपका एक्ने हो तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ वाटर या वाटर, नॉर्मल वाटर में या गुलाब जल में उसको मिला के पतला पेस्ट बना के एक्ने पे लगा सकते हैं, उससे आपको राहत मिल जाएगी। या फिर नीम जो प्लांट है उसके पत्तों का आप पेस्ट लगा सकते हैं, तो इससे आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये सारे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के साथ होते हैं। और हल्दी आपका डार्कनिंग भी जो एक्ने से होता है उसको भी कम करता है। तो ये तो घरेलू उपचार हो गया। लेकिन जब आपके ये एक्ने ट्रीटमेंट करने लायक नहीं हो ऑन होम, तो आपको अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। फिर हम लोग क्लिनिक में इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग दवा देते हैं लगाने के लिए भी, फिर उसके खाने के लिए भी, या फिर उसके कॉम्बिनेशन में हम लोग पील्स भी करते हैं, केमिकल पील्स। जी, तो मैम ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है? ड्यूरेशन को लेकर भी लोग काफ़ी इम्पेशेंट हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि आजकल लोगों को इमीडिएट रिजल्ट की आदत हो गई है। तो ड्यूरेशन कितना लंबा चलता है? लोगों को कब तक सब्र रखने की ज़रूरत है? इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि जिस स्टेज पे हमारे पास पेशेंट आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डार्क स्पॉट्स, गड्ढे और पस फॉर्म वाले एक्ने लेकर आते हैं। तो वैसे स्टेज पे जो भी पेशेंट्स हमारे होते हैं उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि इसमें आप पेशेंस रखिए, क्योंकि एक दिन में आपका चेहरा ऐसा नहीं हुआ है, तो इसको ठीक होने में भी वक्त लगता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है। धन्यवाद।